नौजवान मुश्किल में है और बेरोजगारों की झड़ी है। नौजवान मुश्किल में है और बेरोजगारों की झड़ी है। देश के नेताओं को सिर्फ इलेक्शन की पड़ी है। जनता को समझना चाहिए कि कारपोरेट के जरिए ये जनता को कितनी बुरी तरह से लूट रहे हैं। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े अडानी हो, अंबानी हो, या कोई भी कंपनी हो देश की, ये उनसे बहुत बड़ी तादाद में चंदे के रूप में पैसा वसूलते हैं और वो जीएसटी के रूप में पैसा लेती है सरकार, और उसके बदले में पूरे जनता की लुटाई होती है जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है। यानी धारावाही का इलाका बहुत ही महंगा इलाका है, बहुत ही महंगी ज़मीनें हैं जहां गरीबों का बसेरा है। आज मौजूदा सरकार उनको उजाड़ कर वो जगह अडानी को देना चाहती है। जो करोड़ों अरबों संख्यों रुपए की जगह है वो अडानी को देना चाहती है। अडानी अपने वहां प्रोजेक्ट लगाएंगे। यानी कॉरपोरेट से नेताओं का इतना जबरदस्त सांठगांठ है कि तमाम अवैध वसूली ही ये लोग कॉरपोरेट के जरिए होती है, और कॉरपोरेट की लूट जो है वो जनता को लूटते हैं। ये उनसे सिर्फ जीएसटी ही नहीं लेते सरकार, बल्कि इसके अलावा एक अलग तरह की इनसे पैसे की वसूली की जाती है। जो लोग इनको पैसा नहीं देते उनके पीछे सीबीआई, ईडी और दुनिया भर की जांच एजेंसियां लगा दी जाती हैं, जो मजबूरी उनको भी पैसा सरकार को देना पड़ता है। अगर वो पैसा देते हैं सरकार को, करोड़ों अरबों रुपया वो सरकार को निचले रास्ते से देते हैं जिसकी कोई जानकारी किसी को भी नहीं होती, तो वो पैसे की वसूली वो किससे करेंगे, सोचने की बात है। वो पैसे की वसूली जनता से होती है और जनता उस भार को सहती है। यही वजह है जो गरीब है वो नीचे की ओर गिरता चले जा रहा है। जो 5 साल पहले जितना गरीब था वो उससे ज्यादा गरीब हो गया। यही वजह है कि देश के अंदर बेपनाह की बेरोजगारी है, और यही वजह है कि लोगों की जबरदस्त लूट हो रही है। इसको जनता को समझना चाहिए। आखिर इन नेताओं के पास में ऐसा कितना बड़ा व्यापार है, कितने बड़े धनवान हैं। महाराष्ट्र के अंदर देखा जा रहा है कि एक एक वोटर को 10-10 हजार रुपए में खरीदा जा रहा है। यानी ऐसे जगह पर जहां आमने सामने की टक्कर है, और ये माना जा रहा है कि बहुत ही कम अंतरों से हार जीत होने वाली है। यानी ऐसी 40-50 के लगभग सीटें हैं, तो वहां पर नोटों की गड्डियां बांटी जा रही हैं, और नोटों की गड्डियों बांटी जा रही हैं, कहीं पर साड़ियां बांटी जा रही हैं, तरह तरह के प्रलोभन जनता को दिए जा रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ये जनता अब समझने लगी है, और जनता इनके बहकावे में शायद अब नहीं आएगी। ये 5 साल तक लूटने के लिए कुछ लालच देते हैं और फिर आपको 5 साल लूटते हैं। यानी देश के अंदर इतनी गंदी राजनीति पहले कभी देखी नहीं गई। पहले सिर्फ ये बतलाया जाता था कि आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी, ये योजनाएं आएंगी, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला नोटों का बांटना ये गंदी राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ अभी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। यानी उन्होंने बतलाया कि एक है तो सेफ है। इसका क्या अर्थ है? उन्होंने एक अलमारी ला कर रखी, और अलमारी का जब दरवाजा खोला तो पता चला कि उसके अंदर से अडानी जी निकल के आए और मोदी जी निकल कर आए। यानी दूसरा उसमें से एक और चीज निकली, तो वो क्या थी कि वो धारावाही थी। यानी वो जमीन जिसको अडानी जी हर हाल में लेना चाहते हैं। इलेक्शन का एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो अडानी की तरफ मुड़ रहा है। यदि महाविकास आघाड़ी अगर जीत जाती है तो इससे अडानी को बहुत बड़ा भारी नुकसान पहुंचेगा।
इसलिए अडानी की कोशिश ये है कि किसी तरह से मौजूदा सरकार दोबारा से आ जाए ताकि उसको अपने कारोबार के अंदर लॉस न उठाना पड़े। जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो उसका कहीं फेल ना हो जाए, तो इलेक्शन की वो भी एक हिस्सेदारी है। और और ये समझ जाना चाहिए कि इन नेताओं के पास में अगर नोटों की गड्डियाँ वोटरों के लिए आ रही हैं तो वो कहाँ से आ रही हैं, वो कौन दे रहा है। तो इस तरह का इलेक्शन इससे पहले आज़ाद भारत के बाद में नहीं देखा गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल गांधी ने एक पर्चा निकाला और उसको पढ़ना जो चालू किया तो सुनते सुनते भी होश उड़ गए। 25 ऐसी कंपनियां थीं लगभग जो महाराष्ट्र में लगने वाली थी और इससे लगभग 10 से 12 लाख लोगों को, 10 से 12 लाख नौजवानों को इससे रोजगार मिलता। लेकिन इसको गुजरात लोबी महाराष्ट्र से इन प्रोजेक्ट को उठाकर गुजरात में शिफ्ट कर दिया। यानी इससे ये पता चला कि नौजवानों का कोई उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको तो अपने ही गुजरात के अंदर ही वो प्रोजेक्ट ले जाने हैं। यानी गुजरात को प्रोजेक्ट ले गए वो, और उससे ये साबित कर दिया कि उनका महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इलेक्शन इस नाते भी गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र हो चला है। यानी ये इलेक्शन महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में लड़ा जा रहा है और ये इलेक्शन इस मोड़ पे भी जाकर पहुंच गया। अब देखना यह है कि आने वाली 23 तारीख को क्या निर्णायक लोगों का फैसला होगा। इसकी निगाहें पूरे हिंदुस्तान की नहीं, विदेशों की भी महाराष्ट्र के ऊपर टिकी हैं कि महाराष्ट्र की जनता कितनी समझदारी से किसको चुनती है और कि कौन किसकी सरकार आती है, किसका पलड़ा भारी रहता है। लोगों का कहना यह भी है कि आज़ाद उम्मीदवार अगर कुछ अधिक मात्रा में जीत कर आ गए तो वो खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन विश्व प्रसिद्ध हिंदुस्तान के मायनाज लीडर शरद पवार, बुजुर्ग नेता, उन्होंने दावा किया है कि हम इस इलेक्शन के अंदर 160 से प्लस सीटें लाकर दिखलाएंगे। और उनका दावा जो उन्होंने लोकसभा में किया था वो सच साबित हुआ। आज फिर उन्होंने एक बार ये कहा है कि हम 165 प्लस से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ महायुति का दावा भी यही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हम हरियाणा के तर्ज पर महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी दोनों पार्टियों, दोनों लोग जो हैं बड़ा मजबूती से महाराष्ट्र की सरकारों पर दावा भर रहे हैं। लेकिन निर्णायक फैसला 23 तारीख को आने वाला है और ये आज और कल की रात जो है वह क़यामत की रात है उन नेताओं पर जिन्होंने अपना मुकद्दर मतपेटियों में बंद कर दिया गया है। मतपेटियां जब 23 तारीख को खोली जाएंगी तो इन नेताओं का मुकद्दर उजागर होगा और पता चलेगा कि महाराष्ट्र की जनता कितनी समझदार है और महाराष्ट्र की जनता कितनी उदासीन है और महाराष्ट्र की जनता निर्णायक फैसला लेना जानती है। महाराष्ट्र की जनता ने हमेशा निर्णायक फैसला लिया है। ये धरती जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है और यहाँ लोग ज़बरदस्त अपने धर्म के प्रति, आस्थाओं के प्रति और अपनी विचारधाराओं के प्रति बहुत ज़माने से
मशहूर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सहनशीलता वाले होते हैं और यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध लोग हैं और बहुत सहानुभूति वाले लोग होते हैं, बहुत प्रेम करने वाले लोग होते हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र पूरे भारत का दिल है। महाराष्ट्र पूरे पूरे भारत की एक ऐसी प्रयोगशाला है जिससे पूरा देश चलता है। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां लगभग 500 टॉप मोस्ट कंपनियों के यहाँ पर कार्यालय हैं। ये और महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ विदेशों से लेन देन होता है। बंदरगाह भी है, तो हाजी अली भी है, तो ताजमहल भी है, तो गेट ऑफ इंडिया भी है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की राजनीति भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर शरद पवार जी भी हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ आज भी मौजूद हैं। ये महाराष्ट्र देश का एक विशेष हिस्सा है और ये हमेशा निर्णायक अपने फैसले देने में के लिए माहिर है। अब देखना यह है कि 23 तारीख को आने वाला फैसला वो क्या होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको भविष्य में मिलती रहें। और अपने परिवार का ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, हमेशा राष्ट्र हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।